प्रखंड नियोजन समिति की लापरवाही, कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए लगाना पड़ रहा चक्कर। 25 फरवरी को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। दानापुर में 17 करोड़ का जालसाज गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई अरुणाचल प्रदेश की पुलिस। पीएम मोदी आज अमेठी और प्रयागराज में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर दानापुर से बता देते हैं आपको। दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रखंड नियोजन समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां कई अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा नियुक्ति पत्र। तो कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, नियुक्ति पत्र के लिए लगाना पड़ रहा चक्कर। सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। दरअसल बीपीआरपी अधिकारी ने मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी का दिया हवाला। तो लगातार मैट्रिक परीक्षा का हवाला देकर नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं दी जा रही है, और इस तरीके से जो छात्र हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल दानापुर में प्रखंड नियोजन समिति की लापरवाही के कारण 6 अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन पत्र नहीं मिल सका है, जिसके कारण अभ्यर्थी दानापुर प्रखंड और दिगवारा प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने अकिलपुर पंचायत के पंचायत सचिव से लिखित शिकायत भी की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 23 फरवरी को दानापुर प्रखंड सभागार स्थल पर नियुक्ति पत्र देने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन फिर भी कहा गया कि अकिलपुर पंचायत के अभ्यर्थी दिगवारा प्रखंड में जाकर अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, जिसके बाद सभी इधर उधर चक्कर लगाकर अभ्यर्थियों को निराश होकर लौटना पड़ा। प्रखंड के बीपीआरपी ने बताया है कि अकिलपुर पंचायत का नियोजन पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों को मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी लगा दी गई है, और इस परीक्षा में ड्यूटी लगाने के कारण ही आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। ये डाला गया था ये पत्र, उसके अनुसार बताया गया था कि जितने भी शिक्षक नियोजन के चल रहे हैं प्रखंड चयनित अभ्यर्थी, उनकी प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर हो, पंचायत स्तर हो, उनका एक जगह बताया गया था, उनका एक स्थान दिया गया था कि वो आज दानापुर सभागार में 11 से 2 बजे तक के उन सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। में जो भी अकिलपुर पंचायत का शिक्षक अभ्यर्थी थे, चयनित अभ्यर्थी थे, वो प्रखंड सभागार दानापुर में ही थे। अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू रूल, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार के आदेशानुसार जो लेटर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के प्रिंट मीडिया के थ्रू चल रहा है, उसमें सभी पंचायत सचिव, प्रखंड सचिव, सभी शिक्षक नियोजन इकाई पूरे बिहार का नामित करते हुए आदेश दिए हैं कि प्रत्येक पंचायत में 23 को कैंप लगाकर शिक्षक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। परंतु अकिलपुर पंचायत सचिव के पास न तो मेरिट लिस्ट उनके पास है और न ही एनआईसी से विद्यालय का रिक्ति है। मोबाइल पर मैं सब कुछ उपलब्ध कराया, इसके बावजूद बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, जिसके कारण मैं इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दूंगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज राज हमारे साथ दानापुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, एक तो लंबे समय के बाद सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ऐसे में फिर भी चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, तो यही है कि जो अभ्यर्थी हैं जिस तरह से कभी का चक्कर लगता है, कभी नगर परिषद दानापुर भी जाते हैं कि वो निराश हो चुके हैं। हालांकि हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, वो कही कि ये लड़ाई है और हम लड़ रहेंगे, किसी भी तरह से अपनी नियुक्ति पत्र लेकर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इन अधिकारियों की जो लापरवाही सामने आ रही है, उनको किसी तरह की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा रही है कि आपकी नियुक्ति पत्र कब दी जाएगी। हालांकि जो छात्र हैं कभी दिगवारा जाते हैं, कभी दानापुर पंचायत दानापुर
लेकिन इस बाबत उन्होंने अकीलपुर पंचायत के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिनसे कि पता चला कि अभी तक उनके पास नियुक्ति पत्र देने के लिए किसी तरह का कोई लेटर नहीं गया है। हालांकि इस विषय में अभी बातचीत की जब बीपीआरओ से, बीपीआरपी के अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि सारे जो कर्मचारी हैं वो मैट्रिक की परीक्षा में लगे हुए हैं। मैट्रिक की परीक्षा के बाद उनकी नियुक्ति पत्र निर्गत कर दी जाएगी। हालांकि पंकज, मैट्रिक की परीक्षा का आज अंतिम दिन है, तो क्या ये हम उम्मीद करें कि कल तक सभी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? क्योंकि देखिए लंबा इंतजार उन्होंने किया है और ऐसे में जब उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, तो उसमें समय लग रहा है। तो क्या कल तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, ये संभावना दिख रही है कहीं? देखिए, हमारी बीपीआरपी से भी बातचीत हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि 1-2 दिन का तो समय लग जाएगा। मैट्रिक एग्जाम खत्म होने के बाद पत्र निर्गत करने में 1-2 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन जहां तक बात है नियुक्ति पत्र देने की, वो मिल जरूर जाएगा, ऐसी आशा की जाती है। बिल्कुल पंकज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नियुक्ति पत्र में अगर हम बात करें तो एक लंबा समय लगा है मिलने में लोगों को और तमाम अभ्यर्थियों को, और ऐसे में जब नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो इस तरीके की परेशानियों से जो अभ्यर्थी हैं उनका मन जरूर उदास होता है। लेकिन देखिए, हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया है, पंकज ने जिस तरीके से बताया है, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिलने का आश्वासन भी अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। नालंदा में शिक्षक नियुक्ति होने से 24 घंटे पहले 172 अभ्यर्थियों का संदेहास्पद सूची जारी किया गया, वह भी बिना किसी कारण बताओ नोटिस के, जबकि इस सूची के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इस मामले को लेकर जब आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बिहार शरीफ पहुंचे और जिला शिक्षक पदाधिकारी से उन्होंने इसका जवाब मांगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कुछ भी कहने से पहले गाड़ी पर बैठकर निकल गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऐसे में इस तरह की लापरवाही उनकी जिंदगी खराब कर सकता है। बताए एक लेटर जारी कर दिया है, जो कल नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, आज लेटर हम लोग को मालूम पड़ा, कुछ साथी को मालूम भी नहीं पड़ा, उसमें आसपास भी नहीं है कि क्या कारण है, आपके डॉक्यूमेंट में क्या गलती है, बिना कारण बताए बोला कि अब तक इसको आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। यानी ये है कि कल नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और आज अचानक 10 बजे के लगभग वो भी के एनआईसी पे नहीं जाकर व्हाट्सएप के थ्रू पता चला है, मैसेज कोई फ्रेंड लोग ही किया था, तो पता चला कि कल नियुक्ति पत्र 150 लोगों को नहीं मिलने वाला है। रीजन नहीं बताया गया है, सीधे कहा गया है कि इतने लोग संदेह में हैं। मोकामा में प्रखंड डीपीआरओ मुकेश कुमार शर्मा और प्रखंड प्रमुख भवेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के सौजन्य से बिहार पंचायत प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को एक समारोह में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस प्रकार घोसवरी और पंडारक के भी चयनित शिक्षकों को नियोजन इकाई ने गुरुजी की पदवी से विभूषित किया। नियुक्ति पत्र पाकर चयनित शिक्षक काफी खुश नजर आए। आज अपर शिक्षा मुख्य सचिव बिहार सरकार के प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रखंड मोकामा शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा अधीक्षा के आधार पर कुल 20 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। अपने स्तर से एक लव फेयर नियुक्ति पत्र बांटे, मैंने अपने आंखों से देखा और ये ईमानदारी पूर्वक मोकामा प्रखंड को जता दिए हैं कि इस बार मोकामा प्रखंड में ईमानदारी से काम होगा और हमारे जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनका निरीक्षण भी हमारे बीपीआरओ और बीओ साहब और मैं मोकामा प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति के साथ मैं उसको निरीक्षण करूंगा। 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र में एनडीए की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर 25 फरवरी को एनडीए विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। 25 फरवरी को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा और विधान परिषद के सभी एनडीए के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। सभी को बैठक में आने के लिए कहा गया है। विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार बजट सत्र में एनडीए के घटक दल के सभी सदस्य किस तरह से विपक्ष का जवाब देंगे, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने 17 करोड़ रुपए की जालसाज को रूपस पर पुलिस की सहयोग से धर दबोचा। गिरफ्तार जालसाज चौधरी ब्रज किशोर है, जो मूल रूप से नालंदा जिला का रहने वाला है। वहीं जालसाज नाम बदलकर राजा बाजार में रह रहा था। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जालसाज खगौल रोड में अपनी कार की सर्विसिंग करा रहा है। उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने रूपसपुर पुलिस की मदद से कार के शोरूम में छापेमारी की और चौधरी ब्रज किशोर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश के दारोगा अरुण कुमार पांडे ने बताया है कि ईटानगर के बंदरदेवा थाना में इनके खिलाफ जालसाजी करने का मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अपने साथ चली गई है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश अंतर्गत बंदरदेवा थाना में केस नंबर 9/2021 में दर्ज हुआ था। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का फ्रॉड का एक केस है, जिसमें अभियुक्त जो अभी आज गिरफ्तार किया गया ब्रजकिशोर चौधरी और 4-5 अन्य लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने एक एल्गो कंसल्टेंसी नाम से एक फर्जी कंपनी बनाया था। उसमें लगभग इन लोगों ने 5,000 आदमियों से पैसा इन्वेस्ट कराया, लगभग 17 करोड़ के आसपास। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पंकज राज हमारे साथ फोन लाइन पर नालंदा से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, 17 करोड़ रुपए का जालसाज गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरे मामले इनके ऊपर दर्ज थे? ये देखिए, ये इन पर एक मामला था कि ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के बंदरदेवा थाना अंतर्गत वे 4-5 व्यक्ति मिलकर ये एक नॉन बैंकिंग चलाते थे। इनमें लगभग 5,000 लोगों के साथ पैसा जमा किया गया और लगभग 17 करोड़ रुपए जमा होने के बाद ये लोग फरार हो गए, भाग गए। हालांकि इस मामले में वहां पर बंदरदेवा थाना में मामला दर्ज है। इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश की पुलिस रूपसपुर थाने में आई थी, क्योंकि उनको ये क्लू मिला था कि वे कहीं आसपास में रहते हैं। हालांकि वो नाम बदलकर राजा बाजार में ही रहा करता था। उसके अनेकों नाम है, एक नाम नहीं कहा जा सकता, अलग अलग नामों से वो रहा करता था। लेकिन गुप्त सूचना मिली कि वो जो ब्रज किशोर है वो खगौल थाने के खगौल रोड में एक कार शोरूम में अपनी कार की सर्विसिंग करा रहा है। तब रूपसपुर थाना अरुणाचल प्रदेश की पुलिस भी साथ में गए और वहां पर उसकी गिरफ्तारी की गई। तब खुलासा हुआ कि ये 4-5 व्यक्ति मिलकर ये लगभग 17 करोड़ के गबन का जालसाजी का मामला किया गया। जी बिल्कुल पंकज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ट्रांजिट रिमांड पर जो अरुणाचल पुलिस है वो उसे अपने साथ लेकर चली गई है, लेकिन 17 करोड़ का जालसाज अब जाकर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से अमर यादव को पुलिस ने 2 देसी हथियार और 23 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी नशे की हालत में था। दरअसल अमर यादव ने नशे की हालत में सुबह गोलघर चौराहे के नजदीक मौजूद अपने घर के बालकनी से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पर कई थाने में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल अमर यादव को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो पुलिस ने फिलहाल अमर यादव को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि फायरिंग की गई थी। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और गोलघर के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर में जमालपुर पुलिस ने विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए आपको बता दें कि 67 लीटर देशी शराब बरामद किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पुलिस को चकमा देकर देशी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी करता था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी और इसके बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी हाईवे से एक पिकअप पर सामान की आड़ में अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने एक टीम का गठन कर तत्काल उस जगह पर घेराबंदी की, जिसके बाद एक पिकअप को जांच के लिए रोका गया। छापेमारी के क्रम में अंडे लदे पिकअप के अंदर से उत्पाद विभाग की टीम को तकरीबन 78 कार्टन अवैध विदेशी शराब उन्होंने बरामद किया। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने एक कारोबारी को भी हिरासत में लेकर पिकअप को भी जब्त कर लिया।
सूचना मिली कि एक अंडा से लदा हुआ पिकअप वैन NH बकरी चौक के पास जो पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर खड़ी है और जल्दी ही कटिंग पॉइंट पे जाने वाली है। तो जब टीम गाड़ी की तरफ बढ़ी तो एक व्यक्ति को एहसास हुआ कि पुलिस टीम आ गई है, तो उसने भागने का प्रयास किया और वो सफल रहा, परंतु दूसरा व्यक्ति जो कि खलासी है, सहयोगी है, वो पकड़ा गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेतिया के मंझोलिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि प्रमोद अपने घर के पास गांव गया था, इसी दौरान खेत में शव मिला। मृतक के पिता का आरोप है कि कुछ दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर ही पट्टीदारों से झगड़ा हुआ था और इसको लेकर घटना को अंजाम दिया गया। शाम को यहाँ से 6:30 को यहाँ से निकले हैं और रात को वो एक बार फोन भी किया है अपने लड़के को कि मोबाइल मेरा बैठ रहा है,
बैटरी मतलब डाउन हो रही है। और उसके बाद नहीं अब जाते हैं तो कभी सवेरे तक लोग हम सोचे कि वो इधर रहेगा, उससे उधर रहेगा, उससे उधर रहेगा, इस तरह से रह गया। और सवेरे 7 बजे से हम लोग शुरू कर दिए उसको ढूंढना। नालंदा में मामूली विवाद में युवक और पिता को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों की माने तो गांव में एक महिला से किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था और विवाद को लेकर पिता और पुत्र बदमाशों को समझाने गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दूसरे से लड़ाई चल रहा था। कहाँ? मसिया गांव में। अच्छा। आई छुड़ाने के लिए गए थे। कौन गए थे ये? हमारा भाई है धर्मदेव पास। अच्छा। तो छुड़ाने गए और उसी विवाद के चक्कर में वो छूट के भाग गया। भागने के बाद वो गोली चला दिया, नशा में उठा। इसे हम ये देखें सर गया, हम इन्हें से गया तो मारा मारी कर रहा था माँ को वो जनानी से, तो उसका बेटा और दोनों ये मार रहा था झाड़ू से उसका। तो हम इसको छुड़ाने लगा कि अरे छोड़ो, झगड़ा काहे को करता है। तो ये पर फिर लपट गया और उसको ठेले ठेले यहाँ से गेट तक के ले गया उसका बाद हम पीछे लौट गया जब तक तो उन्हें लगता है कि गोली आया जो हम। आरा में एक बगीचे में अज्ञात महिला का शव मिला। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के धनडीहा गांव का है, जहां बगीचे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने कोइलवर थाना को घटना की जानकारी दी। वहीं स्थानीय थाना पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ग्राम से दक्षिण एक अज्ञात महिला का जो है डेड बॉडी मिला है। हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि कैसे हत्या की गई है। क्या पर्चा हुआ सर? थानाध्यक्ष कोइलवर। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देर शाम पूर्व मुखिया और समाज सेवी राघव राय का शव बरामद होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग के लखी चौक, भट्टी चौक और भूषण चौक को जाम कर दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों के अनुसार उनकी हत्या की गई है और उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन लोगों ने सड़क जाम किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया और फिर शव घर वालों को सौंप दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। पटना सिटी में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। इस बार चोरों ने एक सरकारी स्कूल को ही निशाना बना लिया। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के महज कुछ ही दूर पर है। दरअसल गुलजार बाग उच्च विद्यालय की आपको बता दें, जहां बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने विज्ञान प्रयोगशाला में रखे गए अलमीरे में कुछ सामानों की चोरी कर ली। जब शिक्षकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जांच करने के लिए स्कूल पहुंची पुलिस। फिलहाल स्कूल के शिक्षक ने मामला दर्ज करा दिया है। पूर्वी हिस्से में कमरा जो था उसमें लकड़ी के किवाड़ को तोड़ करके उसके अंदर अव्यवस्थ तोड़फोड़ किया गया है। जब प्रवेश किया गया तो पाया गया कि कुछ अलमारी खुले हुए हैं, अलमीरा खुला हुआ है और उसमें सामान जो है वो नहीं है। कि रात में स्कूल में आकर के कुछ चोरों के द्वारा चोरी की गई है। हमको थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा ये सेकंड पर भारी है, वो हमारे को भेजे कि जाकर के वहाँ पे देखिए कि क्या स्थिति है। यहाँ आए तो जहाँ जहाँ चोरों के द्वारा सामान उठाया गया है वहाँ सब टूटा फूटा पाया गया है। हमको पता नहीं है कि कितना का सामान है। अब उसका लिस्ट मिलेगा प्रिंसिपल साहब के द्वारा या कोई उसके बाद में ही कोई पता चलेगा कि क्या कितना का सामान चोरी हुआ, लिस्ट मिलने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव के प्रचार अभियान के तहत भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में 2 विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज पहली जनसभा सुबह 11 बजे अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट के कोहार में संबोधित करेंगे और इसके बाद दूसरी जनसभा को प्रयागराज जिले के फाफामुआ में दोपहर 12:30 बजे संबोधित करेंगे।
मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर बदमाशों ने धावा बोल दिया। घटना के समय रिटायर्ड प्रोफेसर घर पर नहीं थे। वो अपनी पत्नी के साथ बेटे के पास विदेश गए हुए थे और घर पर उनका नौकर था। बदमाशों ने नौकर को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक नौकरानी भी घर पहुंची तो बदमाशों ने उसे भी बंधक बना दिया और उसके बाद घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जानने के बाद नौकरों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर कोतवाली पुलिस के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरे और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से घटना का खुलासा किया गया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में कटरा पूरन जाट ये एक मोहल्ला है। वहाँ पर एक ये अविनाश चंद्रा जी हैं कोई, जो इस समय कहीं बाहर हैं, विदेश में हैं, अपने बेटे के पास गए हैं। उनका नौकर घर पे था। वो तो नौकर का कहना है कि वो घर में था तो किसी ने उसका दरवाज़ा खुलवाया आके और एक व्यक्ति उससे पानी मांगा इनसे। जब वो पानी लेने गया तो उसके बाद 3 लोग और आ गए घर में और इसके साथ उन्होंने घर में घुस के घर से कुछ सामान वो ले गए हैं और इसके साथ कुछ मारपीट भी की है। अमरोहा में प्रीत विहार कॉलोनी की रहने वाली अंजलि यूक्रेन में एमबीबीएस का कोर्स करने गई थी, जिसके बाद वो वापस भारत लौट आई हैं। परिवार वालों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 में एमबीबीएस करने यूक्रेन गई थी, पर वहां अब हालात सही नहीं है। युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालात में उनके परिवार के लोगों को भी डर सता रहा था। लगातार बोस के संपर्क में थे और इसके अलावा उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वापस आए हैं। मैं यूक्रेन में विनित्सा सिटी में थी। वहाँ पे एमबीबीएस है मेरा, 2nd ईयर में स्टूडेंट हूँ मैं। बिकॉज़ मैं सिटी सेंटर मतलब कंट्री के सेंटर में मेरी सिटी आती है, तो मेरे यहाँ मतलब अभी तक तो नॉर्मल था, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सारे कंट्रीज़ के, जैसे अमेरिका हो गया, नाइजीरिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे स्टूडेंट्स को बहुत पहले ही बुला लिया था। तो इससे और स्टूडेंट्स जो कंट्रीज़ के हैं वो भी मतलब काफ़ी डर गए थे। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले इंडियन एम्बेसी ने भी नोटिस दे दिया था कि सारे इंडियन स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए। तो इसलिए फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो भी डर गए थे कि शायद कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए इंडियन एम्बेसी ने ऐसा किया है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने ही सबसे लास्ट में बुलाया था। और खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ अमरोहा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। देखिए, यूक्रेन में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अब जो स्टूडेंट हैं वो वापस आ रहे हैं, क्या कुछ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? सहनवाज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, ये मामला जनपद अमरोहा का है, जहाँ पे प्रीति विहार कॉलोनी जिले उर्फ उपताना जो अपने वतन वापस लौटी है, उनके परिजनों ने उनका स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि शहर के प्रीति विहार कॉलोनी की रहने वाली अंजलि उपताना यूएगी बीएस एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए गई थी, जहां उसने बताया कि अंजलि दिसंबर 2020 को एमबीबीएस करने के लिए गई थी, जहां पर उनके हालात, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालात में उनके परिवार वालों को डर सता रहा था और लगातार उनके दोस्त से उनके संपर्क बने हुए थे, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट जो है वापस आ चुके हैं और कोई की और अधिकों की जो स्थिति है वो अभी तंगी में चलते हैं और बताते हैं कि उनको अभी वापस आने के लिए भारत सरकार से फ्लाइट की या किराए की, ताकि उन्हें परेशानी से अपने घर पहुंच सके। शहनवाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए। देखिए, यूक्रेन में जो हालात हैं, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर युद्ध की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है और ऐसे में भारत ने 3 एयर इंडिया फ्लाइटों की व्यवस्था की है। ये फ्लाइटें सभी यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों को और जो लोग हैं उन्हें वापस भारत लेकर आएगी। और इसी सिलसिले में एक फ्लाइट जो है वो 22 तारीख को ही रवाना हुई थी और कई सारे छात्राओं को अपने साथ लेकर भारत आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।